अच्छा, ये कल वाली एग्जांपल आपको ज़हन में आ रही है? कल हमने ये वाली एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो तो। पॉलीमॉर्फिज्म वाला हमारा टॉपिक था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पॉलीमॉर्फिकली जो है वो आप डिफरेंट फंक्शन सब क्लासेस के कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेन टॉपिक था। तो अगर भी आपके ज़हन में उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वेल, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। तो फिर ये मैं अज्यूम करूँ कि ये क्लियर है। ठीक है, तो वही एग्जांपल कल वाली, उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद देख लेते हैं। कि था ये कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास थी, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी इस सिनेरियो में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ड्रॉ का, फिर इरेज का, मूव लेफ्ट। दो इसकी सब क्लासेस बनाई, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल और दूसरी रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसको इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को। जब इनहेरिट कर रही है तो मीन्स ये उसकी प्रॉपर्टीज को शेयर कर रही है। डेमो क्लास में या मेन क्लास में हम क्या करते हैं कि हम एक एरे बना लेते हैं ऑफ शेप्स की। एरे ऑफ शेप्स बना के उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के जो है उसमें स्टोर करा देते हैं। फिर हमने काम किया, मिसाल जी, हाँ जी, विशाल आपका मेरे ख्याल में माइक ऑन। तो फिर हमने क्या किया कि इसको एक यूटिलिटी क्लास बना के उसके अंदर दो फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन ने अरे पास की और उसने प्रिंट कॉल किया, और दूसरे ने अरे पास की और उसको इरेज कॉल किया। ठीक है, तो जब हम इस तरह से फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं कि थ्रू पेरेंट क्लास रेफरेंस, जो कि यहाँ पे एस है, चाइल्ड क्लास के मेथड को, तो इसको हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक फंक्शन मल्टीपल तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये तो था जो हमने कल डिस्कस किया। अब इसमें कुछ, यानी कि एक है कि इसी में फर्दर डिस्कशन, दूसरा ये है कि एक और टॉपिक है वो हम उसको इंक्लूड करें अगर तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपके जहन में। यानी ऐसे इसको आप एक कंप्लीट केस स्टडी समझें कि ये हमारे पास सर्कल है जिसमें उसके कोई इनिशियल एक्स वाई वेरिएबल हो सकते हैं, शेप है इसके अंदर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? मैं अगेन पूछता हूँ क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नहीं है? अच्छा चलें। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक यूएमएल डायग्राम बना, यूएमएल डायग्राम में आप ये देखेंगे तो एक पेरेंट क्लास है और दो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। अब ये जो रिलेशन है इसको हम इज़ा रिलेशन कहते हैं, कि यानी सर्कल इज़ अ सब क्लास ऑफ शेप एंड रेक्टेंगल इज़ अ सब क्लास ऑफ सर्कल। अब इसमें होता ये है कि एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो पेरेंट, ये जो सर्कल क्लास है ये किसी और क्लास से भी इनहेरिट हो, तो वो करंट सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में होता फिर ये है कि अगर सपोज करें आपने क्लास क्रिएट की, एक मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ कोई सपोज करें क्यूब क्लास। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ अगेन शेप क्लास से, जो कि हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो फिर
इसके अंदर जो एक फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा और फिर इस तरह से ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब अगर सपोज करें कि जी जो शेप की जनरल प्रॉपर्टीज है या बिहेवियर है, शेप ड्रॉ भी हो सकती है, इरेज भी हो सकती है। तो अगर मैं शेप की प्रॉपर्टीज या शेप का बिहेवियर एक क्लास में डिफाइन कर देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट है। इस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रा है और दूसरा मेथड वॉइड रिमूव है या इरेज है। अब ये जो क्लास है ये दूसरी क्लासेस से थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें सिर्फ दो ही मेथड हैं और दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने क्लास बनाई है अभी ये रिसेंट क्लास क्यूब, तो मैं इसको इसके ऊपर ये वाले जो बिहेवियर है, बिहेवियर से मुराद आप समझे फंक्शन शेप बिहेवियर, ये मैं इसके ऊपर यानी कि क्यूब क्लास को इससे एक्सटेंड करता हूँ। ये मेरे पास क्यूब क्लास है तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ किससे, शेप बिहेवियर से। तो अब जब इसको मैं इधर से एक्सटेंड करूंगा तो जो दूसरा शेप क्लास से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ वो खत्म हो जाएगा बिहेवियर उसका, यानी कि एक वक्त में या तो ये सब क्लास होगी शेप की या ये सब क्लास होगी शेप बिहेवियर की। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे दोनों ही रिक्वायर्ड हो तो फिर करंट सिनेरियो में उसकी स्पेस नहीं है, यानी कि इस सिनेरियो में आप जो ये आपकी क्यूब क्लास है इसको दो क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इसका फिर हल ये है कि जो क्लास हमारे पास ये वाली है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। इसको हम क्लास की बजाय इसकी बजाय हम इसको इंटरफेस कह देते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक क्लास मौजूद थी जिसके अंदर दो फंक्शन थे, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट थे। तो अब मैंने इसको जब क्लास बनाया हुआ था तो उसकी वजह से जब मैं इसको इनहेरिट करता था तो एक वक्त में एक क्लास इनहेरिट होती। तो जब मैं ये क्यूब क्लास में इसको एक्सटेंड करता था शेप से तो ठीक है, जब मैं दूसरी क्लास से एक्सटेंड करता था तो मुझे शेप को रिमूव करना पड़ता। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास नहीं आप उसको कहें कि मैंने एक इंटरफेस बनाया। अब इंटरफेस के अंदर दोनों मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। अब मैं इस क्लास के ऊपर उस इंटरफेस को भी यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए एक वर्ड होता है इंप्लीमेंट्स शेप बिहेवियर। यानी कि अब ये जो क्लास है ये इंप्लीमेंट कर रही है किसको, शेप बिहेवियर। तो आप जरा इसको देखिएगा, ये स्ट्रिंग आपकी लॉन्ग होती जा रही है। पब्लिक था ये हमें पता चल गया, फिर क्लास है, फिर एक्सटेंड का पता चल गया, फिर इसका पता चला कि ये पेरेंट क्लास का नेम होता है। अब एक न्यू वर्ड आ गया जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये है कि ये किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। अगर आप इस डायग्राम पे दोबारा जाएं तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये क्यूब क्लास है और मेरे पास ये शेप बिहेवियर है और ये क्यूब क्लास।
अब ज़रा इसको देखिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग इसका पैटर्न बन गया। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि ये क्लास है क्यूब, एक ही वक्त में सब क्लास है शेप की और सब क्लास है शेप बिहेवियर की। इसको ज़रा केयरफुली देखिएगा। यानी पेरेंट क्लास है शेप। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि मैंने फुल स्पीड हैंड चलाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो शेप बिहेवियर क्लास पेरेंट क्लास है और दूसरी क्लास जो है वो शेप है। तो यानी जो अनलाइक जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी, अब एक क्लास के दो पेरेंट हैं, यानी क्यूब क्लास की शेप भी पेरेंट है और क्यूब क्लास की शेप बिहेवियर भी पेरेंट है। हाँ, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि अगर मैं जाता हूँ क्यूब क्लास के ऊपर, तो क्यूब क्लास के अंदर दो मेथड जो कि एक ड्रॉ है एक इरेज है, ये दोनों होने चाहिए। सपोज करें मैं एक फिल मेथड ऐड कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फिट। अब अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको कहेगा कि जी वो मेथड ओवरराइड करें जो आपने फिल मेथड बनाया। तो मैं उस मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ। दिस इज फिल मेथड ऑफ क्यूब। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो क्लास है शेप बिहेवियर, ये पेरेंट है क्यूब की और ये दूसरी जो क्यूब है इसकी पेरेंट है शेप। अगर मैं इसको डेमो में आ जाऊँ, जो कि मेन मैंने बनाई थी, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं शेप बिहेवियर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैं क्यूब का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं शेप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको भी मैं क्यूब का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ। इन दोनों लाइन का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई क्लासेज हैं, ये वाली और ये वाली, ये क्यूब की एक ही वक्त में पेरेंट है। यानी कि अगर आप शेप बिहेवियर देखें तो उसके वेरिएबल को भी क्यूब असाइन हो गया, और अगर दूसरी देखें तो उसमें भी उसको ऑब्जेक्ट असाइन हो गया। यानी शेप के वेरिएबल को सर्कल भी असाइन हो गया और शेप बिहेवियर के वेरिएबल को भी क्यूब असाइन हो गया। तो मतलब ये है कि अब इस क्यूब की दो पेरेंट क्लासेज हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो एक काइंड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गई कि एक जावा की जो क्यूब क्लास है वो दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। एक का नाम शेप है और दूसरी का नाम शेप भी है। ये पहली स्टेटमेंट हमारी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जिसमें मैंने कहा था कि जावा की क्लास एक ही क्लास से इनहेरिट हो सकती है। तो अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन रिक्वायर्ड हो तो हम क्या करते हैं कि हम उस क्लास की बजाय उसकी टाइप इंटरफेस डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, जब आप न्यू क्लास पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रही होती है। ये हमने यूज़ कर लिया, इंटरफेस भी हमने यूज़ कर लिया, इनोमरेशन भी हमने यूज़ कर लिया, रिकॉर्ड भी रहता है और एनोटेशन भी रहता है। एनोटेशन अब यूज़ किया है लेकिन डिफाइन नहीं किया। तो जो इंटरफेस है वो भी एक काइंड ऑफ, आप इसको समझ सकते हैं कि एक टाइप है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन अगर है आपके जहन में तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर लिहाज से, एग्जाम लिहाज से और वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी मैं अब एज्यूम करें कि जी मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ। तो टीचर के हवाले से मैंने मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि मैं टीच कर सकता हूँ, एग्जाम दे सकता हूँ या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन एक और सेम टाइम पे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो अगर स्टूडेंट हूँ तो मेरे ना दो बिहेवियर हो जाएंगे, एक टीचर वाला भी हो जाएगा, एक स्टूडेंट वाला भी हो जाएगा। तो अगर मैं दो क्लासेस से इनहेरिटेंस चाह रहा हूँ
तो जावा में जो कन्वेंशनल वे है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए फिर एक और जावा के अंदर टाइप होती है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस है उसकी जो सबसे मेन चीज़ ये है कि उसके लिए कीवर्ड इंटरफेस यूज करते हैं, बाकी नाम उसका क्लास की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर सारे मेथड्स ही क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब जब ये इंटरफेस हम बनाते हैं तो आप किसी भी क्लास के ऊपर उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक डिक्लेरेशन में एक चीज़ चेंज आई, और दूसरी जब हम उस क्लास को इनहेरिट करने लगेंगे हम वर्ड यूज करेंगे इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि एक्सटेंड हमें चूंकि एक क्लास अलाउ कर रहा था, तो इम्प्लीमेंट से हमने एक और क्लास भी इनहेरिट कर, और एक नहीं, हम फिर इससे कॉमा लगा के जितनी मर्जी, यानी हम जो मर्जी, जो नॉन कोई इंटरफेस है हम उसको करते जाएं, कोई अननोन है तो वो बहरहाल हम डिफरेंट इसमें कर सकते हैं। तो अब हुआ ये कि मैंने क्यूब क्लास बनाई, मैं ये चाह रहा था कि मैं इसको एक्सटेंड शेप से करता हूँ, लेकिन ये जो जेनेरिक फंक्शन है ना, जो फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है, मैं इसको ना किसी इंटरफेस के अंदर डिफाइन करके उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने शेप क्लास में 3 ये फंक्शन बना दिए। अब ये चूंकि इंटरफेस के अंदर फंक्शन होते ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो इसलिए उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं, यानी कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, कि बाई डिफॉल्ट आप समझें कि ये जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो पब्लिक भी होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी होगा। तो आप देखें ये क्योंकि अननेसेसरी वर्ड्स हैं तो ये उसको ग्रे करता है, ये जो इंटेलिजेंट एडिटर है। तो इन दोनों वर्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। ठीक है, इंटरफेस है, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर हम विजुअली देखें तो ये इस तरह बिहेव करता है जैसे उस क्लास का पेरेंट हो। सपोज करें आपने ये मेन है, इसके अंदर चेक करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं इफ shape behavior instance of क्यूब, तो ये वर्क करेगा, उसी तरह ही वर्क करेगा जिस तरह से आप पहले इंस्टेंस आप चेक करते हैं कोई भी काम करने के। तो यहाँ पे कोई भी आप स्टेटमेंट में, अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो वो इसको इंस्टेंस ऑफ ही कंसीडर करेगा। इसी तरह से हम ये कंडीशन उसके लिए भी लगा सकते हैं शेप के लिए। तो मतलब ये हुआ जो क्यूब है वो दो क्लासेस का चाइल्ड है, एक इंटरफेस का और दूसरा दूसरे वाली क्लास का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फ्रेंडली शेप बिहेवियर, इसके अंदर न्यू क्यूब है, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, हाँ ये आ गया यहाँ पे। तो शेप बिहेवियर इज इंस्टेंस ऑफ क्यूब। तो एडिशन ये है जो पिछली क्लास में हमें नहीं पता था, वो ये है कि जावा के अंदर एक टाइप होती है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस समटाइम्स आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला बिहेवियर जो है वो अलाउ करती है, यानी आप यूजिंग इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। सपोज करें जी मैं एक और इंटरफेस बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ इंटरफेस 2। ये इंटरफेस है, तो इसकी डिक्लेरेशन इस तरह से हो जाएगी, इसके अंदर कोई भी मेथड है void add। अब इस इंटरफेस को किसी भी क्लास में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाम इसका था इंटरफेस 2। अब जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, ये फंक्शन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप विजुअली देखेंगे जो इसमें डायग्राम बनाई हुई थी, मैं दोबारा से इसको देखता हूँ, ये क्यूब है, तो मैंने एक और इंटरफेस बनाया,
अब ज़रा इसको गौर से देखें तो जो क्यूब है वो इन 3 क्लासेस का चाइल्ड है, शेप का भी, इंटरफेस 2 का भी और शेप बिहेवियर का भी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि उसने उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डॉटेड लाइन का यहाँ पे कलर तो नहीं नज़र आ रहा था पेपर के अंदर, तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये इम्प्लीमेंट कर रहा है और जिस चीज़ को कर रहा है वो इंटरफेस है। यहाँ आई का मतलब ये इंटरफेस है, यहाँ भी आई का मतलब इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है और इस इंटरफेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है? इंटरफेस के अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्लास के अंदर कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कुछ कंक्रीट भी हो सकते हैं। जो क्लास होती है उसको यूज करते हुए आप एक्सटेंड करते हैं, जैसा कि मैंने क्यूब के केस में किया, या आप सर्कल के केस में देख लें। लेकिन जब आपने इंटरफेस यूज करना होता है तो वर्ड इंप्लीमेंट यूज किया जाता है, और जब हम ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो ये वाली जो क्लास है ये वैसे ही बिहेव करती है जैसे चाइल्ड क्लास हो शेप की, वैसे ही ये होगी शेप बिहेवियर की। हाँ जी बच्चों, अब बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसको एक आध दफ़ा फिर भी रिवाइज करूंगा, लेकिन आज सो फार अगर आपके में क्वेश्चन है तो आप पूछो। सर इंटरफेस क्लासेस में फील्ड्स डाल सकते हैं? इंटरफेस क्लास में नहीं, आप उसको इंटरफेस ही कहें, यस ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उनका जो बिहेवियर होता है वो स्टैटिक होता है, फाइनल होता है। यानी कि सपोज करें मैं यहाँ इंट ए लिख देता हूँ, तो ये इस तरह बिहेव करेगा कि ये स्टैटिक है और फाइनल है। आप समझे, इसको आपने इस वेरिएबल को चेंज नहीं करना, तो ऐड कर सकते हैं। इवन इंटरफेस के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब आप मेथड बनाएंगे तो इसके साथ वर्ड आप डिफ़ॉल्ट ऐड करेंगे। तो क्योंकि अभी उसको मैं समझाना चाह रहा था तो इसलिए मैं इस तरफ नहीं लेके गया आपको शुरू में। मैं ये सिंपली बता रहा था कि जो इंटरफेस होगा उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उसके साथ वर्ड हम इंटरफेस यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट तो ये अननेसेसरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी ये वही कन्वे कर रहा होता है, तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। जावा के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन इंटरफेस भी होते हैं और बहुत सारे इंटरफेस आप अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए भी बना सकते हैं, कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, बात क्लियर होगी आपको? हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन? सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स तो हम पेरेंट क्लास में भी बना सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है? बनता है कि जब हम किसी क्लास को यूज करते हैं ना, तो हमारे पास जो एक्सटेंड है उसके बाद सिर्फ एक लोकेशन रह जाती है, यानी एक्सटेंड के बाद हम सिर्फ एक क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस बना के हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लेते हैं। अब इस तरह समझें कि सपोज करें आपने आप लोग फ़ी पे करते हैं यूनिवर्सिटी की, इसका मतलब है कि आपके ऊपर वो फ़ी पेएबल है, यानी यूनिवर्सिटी को आपने पे करना है। अच्छा, इसी तरह अगर आप शॉपिंग पे जाएं तो वहाँ भी आपको फ़ी पे करनी है, यानी पैसे पे करने होते हैं, तो वहाँ भी आप पेएबल हैं। इस तरह अगर किसी कंपनी में जाएं तो उन्होंने एम्प्लॉय को पैसे पे करने होते हैं। अब ये कॉमन बिहेवियर है। तो अगर मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ, कैलकुलेट पेएबल अमाउंट, यानी कि मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ, ये इंटरफेस पे पेएबल पेएबल अमाउंट, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डबल कैलकुलेट
पेबल अमाउंट। अब जितने भी एप्लीकेशन हैं जिनमें ये पेएबल वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप सपोज करें जी आपने कोई चीज़ परचेज की तो आपके ऊपर अमाउंट पेएबल है। इसी तरह से आपने फ़ी पे करनी है, आप एम्प्लॉयर हैं तो आपने पे करना है। तो आप उन तमाम क्लासेस के ऊपर सिर्फ ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो वो श्योर हो जाएगा कि वो पेएबल है, उसके अंदर पेएबल का मेथड बना हुआ है। लेकिन ये चीज़ उसकी जो इंटरनल इनहेरिटेंस है जो पहले से चल रही है, यानी एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है या कोई पर्सन एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है, कुछ भी पहले से जो इनहेरिटेंस चल रही है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ आइए आपको? यानी कि ये आप समझें कि एक एडिशनल तरीका है कि आपने जब कोई बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना होता है किसी क्लास के ऊपर, तो वो आप थ्रू इंटरफेस भी कर सकते हैं। हाँ जी, वैसे आपको बात समझ आई है या नहीं है, या मज़ीद इसको यस सर। डिस्कस कर लेंगे? तो अब ये थोड़ा सा इधर से देख लें कि पहले हम ये समझते आए हैं या मैंने बताया था आपको कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, मल्टी लेवल कर सकते हैं, लेकिन अब आपके सामने है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। क्यूब सब क्लास है शेप बिहेवियर की, सब क्लास है इंटरफेस 2 की, और सब क्लास है शेप की। इसका मतलब ये है जो क्यूब क्लास है उसके अंदर इस शेप बिहेवियर के भी सारे फीचर हैं, इंटरफेस 2 के भी हैं और शेप के भी हैं। तो ये एक किस्म का जावा को मज़ीद आप समझिए स्ट्रेंथन करता है कि उसके अंदर आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो इंटरफेस अब क्या होते हैं? इंटरफेस पहली बात तो ये है कि इंटरफेस एक काइंड ऑफ टाइप है जावा के अंदर, जैसे इनोमरेशन थी, इसके अंदर आप जितने भी चाहें वन और मोर जो है वो फंक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट है। जब आप एक इंटरफेस बना लेते हैं तो फिर वो इंटरफेस आप दूसरी क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने कोई और इंटरफेस बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे इंटरफेस 2 बना रहा हूँ, मैं इंटरफेस मेरे में 2 पहले ही है तो इंटरफेस में 3 बना लेता हूँ। तो इंटरफेस 3 जो है कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस, जैसा कि इंटरफेस 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इंटरफेस 4, तो जो इंटरफेस 2 था हमारे पास, ये नहीं, इंटरफेस 3 था, ये इंटरफेस 2 को इनहेरिट कर रहा था और हम इसको इंटरफेस 4 भी दे देते। तो जो इंटरफेसेस के केस में आप डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं। जो इंटरफेसेस हैं ये अलाउ करती हैं कि आप उसके मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट करें। ठीक है, अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर जो कल यूज़ कर रहा था, मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात समझिए आपको, ये क्लासिक के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के केस में हम मल्टीपल इंटरफेस को उससे इनहेरिट कर सकते हैं। अब सपोज करें मेरे पास ये क्लास है, ये है शेप क्लास। ठीक है, एक और क्लास बनाई मैंने जो इसकी सब क्लास है, वो है सर्कल क्लास। ठीक हो गया। एक और क्लास मैं बनाता हूँ जो सर्कल की सब क्लास है, वो है ओवल क्लास। अब मैं ये कहता हूँ कि ये इनहेरिट कर रही है इस क्लास को और ये इनहेरिट कर रही है इस क्लास को। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं ये इसको भी इधर से इनहेरिट कर लेता हूँ, या एक क्लास और बीच में ऐड कर लेता हूँ। ये और कोई क्लास है,
रिलेट या कोई ऐसा वर्ड है जो उससे मिलता जुलता है, तो मैंने इसको इस क्लास को इनहेरिट कर लिया इधर से, और ये वाली जो क्लास है इसको मैंने इनहेरिट कर लिया इधर से। अब ये इंटरफेस में नहीं है, सारी की सारी क्या है, ये क्लासेस हैं। अब जब ये क्लासेस हैं तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सपोज करें एक फंक्शन है इस क्लास के अंदर और उसका नाम है ड्रॉ। एक फंक्शन है इसके अंदर, उसका नाम भी है ड्रॉ। अब ये जो ओवल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो इनमें से किसके ऑब्जेक्ट को यूज करेगा? हाँ जी, ये क्लास है, ये दो उसकी सब क्लासेस हैं, और ये एक सब क्लास है जो इसको भी इनहेरिट कर रही है, इसको भी इनहेरिट कर रही है। नजर नजर आ रहा है आप लोगों को? अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये इसका ड्रॉ यूज करेगी या इसका यूज करेगी? नहीं है बात समझ? सपोज करें आपने ऐसे लिखा, यहाँ पे लिखा लिखा आपने शेप एस इज इक्वल टू न्यू ओवल। अब मुझे बताएं इस ओवल के अंदर ड्रॉ का फंक्शन होगा? हाँ ये बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सर दो पेरेंट क्लासेस तो हो ही नहीं सकती। हाँ ये नहीं हो सकती, ये पहली बात तो ये ट्रू हो गई। क्यों नहीं हो सकती मैं वो समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ना एक इसको कहते हैं डायमंड कन्फ्यूजन। ऑल्दो कि ये कंप्लीट डायमंड नहीं बना, लेकिन ये है कि ये इस तरह की एक चीज़ होती है कि आप समझें ये एक ना डायमंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये वाली जो क्लास है ये इनमें से किसका मेथड यूज करेगी। तो ये जो डायमंड कन्फ्यूजन है ये जावा के अंदर रिजॉल्व इस तरह होती है कि आपको ये अलाउ ही नहीं करता कि आप दो क्लासेस को इनहेरिट करें। ठीक है, तो आपको ये वाला लिंक जो है बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ अब भी क्या मसला हो गया कि अब इसकी दो सब क्लासेस होगी। अच्छा सॉरी, एक भी ये सर्कुलर रिलेशन भी बन रहा था, एक सर्कल सा या एक क्लोज रिलेशन बन रहा था, अब मैंने ये रिमूव कर दिया। अच्छा अब दूसरा सिनेरियो देखिएगा, ये यहाँ पे अलाउड है, देख रहे हैं आप, ये मैंने आपके सामने लिखा है इंटरफेस 2 इंटरफेस 4। अब समझिए कि ये इंटरफेस हैं सारे, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है और ये इंटरफेस है। अब आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया कि ये एलिजिबल है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अब अगर इस तरह मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये किसकी डेफिनेशन को यूज करेगा? क्योंकि ये अलाउड है। नहीं है बात समझ आप लोगों को? सर डज इट डिपेंड ऑन द ऑर्डर जो पहले आप लिखेंगे इंप्लीमेंट्स के बाद? नहीं ये तो सही है, ये तो आगे तो सोच सकते। हाँ जी, कोई और बच्चा इसको सोचे ना। अच्छा फिर मैं आपको एक हिंट के तौर पे ना ये इंटरफेस दिखाता हूँ। ये 4 है, ये 2 है, ये 3। अब जरा इनको देखते हुए भले इसमें मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, कौन सा था, टेबल में ये। अब मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम क्रिएट करूँ, किधर भी डायग्राम,
अब ये देखें, ये वाला जो फंक्शन है या इंटरफेस है, ये कौन सा मेथड यूज करेगा? अगर इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है और इसके अंदर भी वही है। हाँ जी, नहीं आई बात समझ आप लोगों को? इसको इस तरह समझें कि इसके अंदर जब फंक्शन ही एब्स्ट्रैक्ट होगा तो इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होगी। हो सकता है यही फंक्शन जो है वो दूसरे इंटरफेस में भी हो, ठीक है, हो सकता है यही फंक्शन और इंटरफेस के अंदर भी हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटरफेस हैं ये वाले, एक मिनट में अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ख़त्म करके छोड़ दूँ और लास्ट। अब देखें, इनके अंदर हो सकता है बल्कि हो क्या सकता है, इसके अंदर भी पेबल अमाउंट है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो ये वाला जो इंटरफेस 3 है, ये किसका जो पेबल अमाउंट है वो यूज़ करेगा? तो डेफिनेटली इसके अंदर भी डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो वो कोई भी यूज़ करे वो एक ही बात है। तो एक इनएक्चुअली उसको विजिबल भी एक ही होगा, नहीं इसके अंदर। तो इस वजह से इंटरफेसेस के केसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, जबकि जो क्लासेस हैं क्योंकि उनके अंदर डेफिनेशन होती है, इस वजह से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस उस केस में अलाउड नहीं है। ये बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? वे सेम हाँ जी, इससे समझ आ गया। तो ये आप जरा इसको ना जहन में रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस तरह से क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप ये वाली कोई डायग्राम देखें ना, जैसे ये मैंने बनाई है, तो इसका ऑब्जेक्ट इंटरफेस 3 का पेएबल अमाउंट को भी असाइन किया जा सकता है, इंटरफेस 4 को भी किया जा सकता है और इंटरफेस 2 को भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसका ऑब्जेक्ट इधर भी साइन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे इसके पे। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दूँ, तो ये मेरे पास इंटरफेस 3 है, ये मैं जाके एक मेरे पास क्लास है सर्कल सा, ये इसके ऊपर मैं जाके इंप्लीमेंट कर देता हूँ इंटरफेस 3। अब वो मुझे फोर्स करेगा कि मैं वो जितने इसके अंदर मैथड्स आ रहे हैं सारे इंप्लीमेंट, ये मैंने कर दिए। अब अगर इंटरफेस 3 सर्कल को देखें इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे मैं सर्कल ऐड करता हूँ और ये इंटरफेस हो गया, ये दूसरा इंटरफेस, तीसरा इंटरफेस। अब ये देखें, अब ये जो सर्कल है, अगर आप ये डायग्राम को ज़रा केयरफुली एनालाइज करें तो सर्कल सब क्लास है शेप की, सर्कल सब क्लास है इंटरफेस 2 की, इंटरफेस 4 की, इंटरफेस 3 की। तो आप अगर इसका ऑब्जेक्ट बना के इनमें से किसी को भी असाइन कर देंगे वो असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी पेरेंट टाइप है, ठीक है जी। ये वाली बात ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा कि सपोज करें ये आपके पास सिनेरियो दिया हुआ है, तो ये जो एरो है ये आप देखें ये फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये इसकी सब क्लास है। अगर ये डॉटेड लाइन फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये भी सब क्लास है। अब ये इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है तो ये डॉटेड लाइन है, सॉरी सॉलिड लाइन है। ये इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है तो ये भी सॉलिड लाइन है। तो अगर मैं इसके इंटरफेस 3 पे जाऊँ, ये देखिए तो ये एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जहाँ एक्सटेंड वर्ड आ रहा होगा वहाँ यूएमएल डायग्राम में इस तरह से आप शो करेंगे, भले वो इंटरफेस ही हो। लेकिन जब आप उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये इस इंटरफेस को आप इस सर्कल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो कोड है वो भी देखें, ये लिखा हुआ है।
सर्कल एक्सटेंड शेप देन इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर वो ये डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये जो उसका एरिया है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरफेस क्या होता है तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरफेस को आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जावा के अंदर टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट यानी वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। उसके अंदर डिफॉल्ट मेथड हो सकता है लेकिन उसके अंदर कंप्लीट मेथड नहीं है। इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो आप उसके जो फंक्शंस होते हैं वो उनको ओवरराइड करते हैं, तो तब जाके वो जो इंटरफेस है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, आगे चलें फिर यहाँ से, या कोई क्वेश्चन है तो करेंगे तो फिर मैं यहीं पे डिस्कशन थोड़ी और कर लूँगा, अदरवाइज ये है कि ये इंटरफेस का ही है। ओके, मैं इस सिनेरियो को ना क्लोज करके ना एक और नया सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ये मैं सारा क्लोज कर देता हूँ। अब हम प्योर जो है वो इंटरफेसेस उनको समझेंगे। नाम लिखता हूँ। अच्छा, अब एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। सपोज करें जी मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरफेस का नाम रख देता हूँ टेबल, टेबल कंपेरेबल। ये क्या चीज़ है? इंटरफेस है। अब इंटरफेस का आपको पता है कि उसके अंदर एक ही मेथड, उसके अंदर जो मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पब्लिक, बुलियन, कंपेयर, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन लिखा दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो इंटरफेस है ये ऐसा करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है और उसको अपने ऑब्जेक्ट से कंपेयर करता है। यानी ये इंटरफेस ही है, ये एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन ये कंपेयर करता है, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई, पेपल एग्जांपल पे रहें या कोई और कर लेते हैं, कोई और कर लेते हैं ताकि वो फिर थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाए। एक मैं एक बना लेता हूँ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है ना मेरे पास एक क्लास है। अब मैं ये कहता हूँ कि जी ये जो प्रोडक्ट है इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो कंपेरेबल है इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा। जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो इसको वो मेथड मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो अभी मैंने बनाया। ठीक हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास एक शेप है जिसका नाम है सर्कल। मैं कहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये भी कंपेयर किया जा सकता है। ऑल दो कि ये सर्कल डिफरेंट चीज़ है और ये जो
प्रोडक्ट है ये डिफरेंट चीज़ है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ है, सर्कल और चीज़ है, प्रोडक्ट और चीज़ है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों कंपेरेबल। तो अब अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सर्कल कंपेयर करने हैं, तो मैं बजाय इसके कि उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, तो यहाँ पे मैं कंपेरेबल की एरे बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ सर्कल का, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट का। अब अगर मैं इसको लूप करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट जो कंपेरेबल सपोज करें सी, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एस आउट सी डॉट कंपेयर। सपोज करें सम अदर ऑब्जेक्ट है, कोई और ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कहता हूँ न्यू सर्कल। तो अब इसमें क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स पे भी आइटरेट करेगा, ये शेप्स पे भी आइटरेट करेगा, लेकिन ये उन सब का जो कंपेयर फंक्शन है उसको कॉल करेगा। तो अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट सिनेरियो बन गया है कि एक बिहेवियर है कि एक चीज़ कंपेयर हो सकती है, उस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपेरेबल का एक इंटरफेस बनाया मैंने। उस इंटरफेस को मैंने दो डिफरेंट तरह की क्लासेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, सपोज करें यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ ये क्लास, यहाँ पे अच्छा ये यहाँ से इनहेरिट है, चलिए फिलहाल इसमें। तो अब ये क्या हुआ कि ये कैन बी सब क्लास, यानी कि अगर मैं इसी क्लास को इधर मूव कर दूँ तो वो इसमें इशू आ रहा था, तो मैं इसको इधर ही मूव कर देता हूँ, ये यहाँ पे नहीं बना लेते। अच्छा अब इसको ज़रा केयरफुली देखें, ये वाली स्टेटमेंट के ये डिफरेंट टाइप की क्लासेस हैं। सर्कल जो है वो शेप तरह की चीज़ है, लेकिन ये कंपेरेबल है। इसी तरह अगर मैं बताऊं कि इंटीजर है, तो क्या इंटीजर दूसरे इंटीजर से कंपेरेबल है? यस कंपेरेबल है। इसका मतलब है कि वो भी स्ट्रिंग कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल है। तो हर वो चीज़ जिसको आप समझें कि दूसरे से कंपेयर हो सकती है, उसको आप ये वाला बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर दें। तो अब इससे क्या होगा कि वो जो जितनी भी यानी जावा का फ्रेमवर्क है, उसको जब भी हमने बताना होगा कि अगर ये चीज़ कंपेरेबल है तो देन आपने कंपेयर करना है। तो आप चेक करते जाएंगे कि अगर वो कंपेरेबल है तो कंपेयर का फंक्शन कॉल कर लेंगे, अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। हाँ जी, कुछ समझ आई बात? देखिए यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम कंपेरेबल था, और उसमें मैंने ये वाली सिनेरियो बना दी। तो इंटरफेस का पता चल गया आपको, इंटरफेस क्या होता है? जी बच्चों को क्वेश्चन करें, बताएं, पूछें, ताकि ये जो मुझे भी
कुछ इत्मीनान हो कि आप लोगों को समझ आई ये बात या नहीं है। हाँ नहीं आई तो फिर आप फिर क्वेश्चन कर लें, फिर मैं इसको दोबारा से फिर किसी और सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा, मे बी फिर समझ आ जाए बात आपको। जावा के अंदर इंटरफेसेस होते हैं, इनुमरेशंस होती हैं, क्लासेस होती हैं, रिकॉर्ड होते हैं, एनोटेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये एक जावा की एक टाइप है। इसके अंदर जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसके अंदर सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो इसको ये इम्पावर करती है कि आप एक क्लास के ऊपर मोर देन वन इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करें। ये इसके एडवांटेज होगा। अच्छा, वो एक जैसा इंटरफेस इंप्लीमेंट करने की रीज़न मैंने आपको बता दी, जैसे पेएबल की एग्जांपल है। अब जहाँ जहाँ पेएबल होगा वहाँ वहाँ पे वो इंटरफेस लग जाएगा। तो अब वो ये होगा कि जब भी आपने वो एक स्पेसिफिक पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आप चेक कर लेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट पेएबल है तो देन आप उसको कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज वो नहीं होगा, नहीं करेंगे उसमें। ये ज़रा आप इसको दोबारा से देख लें। मैं ऐसा करता हूँ कि फिर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको बता दूँ। ठीक है जी, एक पैटर्न बनाते हैं। थोड़ा सा ना ये इसमें आ जाता है, एडवांस टॉपिक है, तो टॉपिक 2 में क्या करता हूँ। पहली बात तो जी इंटरफेस क्या होता है। हाँ, इंटरफेस 1, अब ये मैं नाम इसका यूज कर इंटरफेस 1। इंटरफेस जो है वो जावा की एक टाइप है जिसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और इसके अंदर आप समझिए कि वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मैथड होते हैं। तो मैथड जो हैं वो आप कॉल करेंगे वॉइड सम का फंक्शन बनाया मैंने। ये जब कोई क्लास क्रिएट करते हैं, इस क्लास के ऊपर आप उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह बिहेव करेगा और आपको कहेगा कि वो फंक्शन इसमें डिफाइन कर, तो वो फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये वाली जो क्लास है स्टिल ये इंडिपेंडेंट है कि आपको इसको किसी और क्लास से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ होगी कि एक्सटेंड भी हो रहा है और टू इंटरफेसेस भी एक्सटेंड इनहेरिट हो रहा है। तो इंटरफेस के लिए हम यूजली टर्म यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स की, और उसके लिए क्लास के लिए यूज करते हैं एक्सटेंड। जावा के अंदर तीन किस्म के इंटरफेस होते हैं। एक तो आप कह लें जनरल इंटरफेसेस, दूसरे होते हैं फंक्शनल इंटरफेस, और तीसरे होते हैं फ्लैग इंटरफेस। अब इनमें फ़र्क क्या होता है ये आप जरा देखें। अभी मैं जो भी इंटरफेस बना रहा था ना, ये वाले जितने भी मैंने बनाए, जैसा कि यहाँ पे इंटरफेस ये आप समझे जनरल इंटरफेस है, जनरल नॉर्मल जो भी आप इनको कहें। जैसे ये बनाया था मैंने या ये बनाया, ठीक है। जो इंटरफेस होता है फंक्शनल इंटरफेस, ये इंटरफेस सिर्फ एक फंक्शन इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि ये जो इंटरफेस है इसका फंक्शनल बिहेवियर है। जैसा कि मैं तीन नाम यूज कर गया हूँ, कंपेरेबल, पेएबल, मे बी आप कहेंगे समेबल या एडेबल, जो भी उसको आप कहना चाहें। तो ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन हो,
only one abstract method. ठीक है जी, इस इंटरफेस को कहते हैं ये फंक्शनल इंटरफेस है। और ये जो इंटरफेस है इसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं होता, यानी जो इंटरफेस हैं वो फर्दर 3 कैटेगरी में आते हैं। एक इंटरफेस का नाम हम जनरल इंटरफेस कह देते हैं, दूसरे को हम फंक्शनल इंटरफेस कह देते हैं, तीसरा फ्लैगिंग इंटरफेस कहते हैं। अब जो पहला इंटरफेस है वो तो वही है जिसमें 1 2 3 4 जितने मेथड आप बनाना चाहें बना सकते हैं। दूसरा इंटरफेस कौन सा है? जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन होगा और वो एक फंक्शन ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर होगा उसका। जैसे मैं कहता हूँ जी 2 चीज़ें कंपेरेबल हैं, वो तभी हैं जब उसके अंदर वो कंपेयर का फंक्शन हो। अच्छा, स्वैप किया जा सकता है 2 चीज़ों को, स्वैपेबल, क्लोनेबल, इसी तरह सीरियलाइजेबल, ये डिफरेंट इंटरफेस हैं। अच्छा, एक इंटरफेस ऐसा भी होता है जिसके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप इस तरह देखिए, मैं क्लास बनाता हूँ ए, इस क्लास के ऊपर मैं एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करता हूँ जिसका नाम है सीरियलाइजेबल। अब क्या करता है इसको भी छोड़। अब मैंने जब इंटरफेस इंप्लीमेंट किया तो इसने मुझे कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं दिया कि इसके अंदर एक फलां मेथड था जो आपने इंप्लीमेंट करना था वो आपने नहीं किया, तो आप उसको करें, अदरवाइज ये क्लास कंपाइल नहीं। तो इस इंटरफेस के अंदर कोई फंक्शन ही नहीं था। जब इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं था तो इसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्पस इंटरफेस है। तो ये वाला जो इंटरफेस है इसको हम फ्लैगिंग इंटरफेस कहते हैं। इनका मकसद कंपाइलर को कोई मैसेज कन्वे करना होता है कि ये वाली जो क्लास है, कोड है, इसमें वो फलाना स्पेसिफिक काम हो रहा है, तो बी केयरफुल, या जो भी उसने एक्स्ट्रा मैयर लेनी होगी तो वो ले ले। इस इंटरफेस को हम कहते हैं फ्लैगिंग। लेकिन अगर यहीं पे मैं लेट्स नो कंपेरेबल, देखिए, तो अब ये मुझे कहेगा ये आप कंपेयर का फंक्शन इसमें ऐड करें। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये इंटरफेस है, ये फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसके अंदर एक ही फंक्शन था। और ये जो दूसरा इंटरफेस है ये फ्लैगिंग इंटरफेस है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन हो, सॉरी, इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में मतलब फ़र्क क्या हुआ? ये एक स्पेसिफिक पर्पस बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। ये वाला जो है वो एक कंपाइलर के लिए एक यानी फ्लैग है, मैसेज है कि ये वाली क्लास डाटा ऑब्जेक्ट राइट रीड कर सकती है, तो आपने उसके हवाले से जो एक्स्ट्रा मैयर हैं वो ले लीजिए। तो 3 तरह के इंटरफेस हो गया, जनरल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस और फ्लैगिंग इंटरफेस। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई 1 2 एग्जांपल्स अभी दिखाता हूँ, जरा 1 मिनट देखते हैं। ये इसमें से भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है पूछें, मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो है तो मैं आपको ना इसका एक कोड दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, जावा का सोर्स कोड है, इंटरफेस का नाम क्या है? कंपेरेबल। ठीक है, ये बाकी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इस पैकेज में ये इंटरफेस में यूज है। इंटरफेस का नाम क्या है? कंपेरेबल। ये बाकी ये कमेंट्स हैं, एनोटेशन। इसके अंदर ये एक ही फंक्शन है, ये देखिए, ये तो जावा के अंदर ये कंपेरेबल का इंटरफेस पहले से ही मौजूद है, ये वाला। अब ये जो इंटरफेस है, ये बाकी चीज़ें इसमें वो उसके लिए वो आप समझ लें कमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो भी
लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। इस तरह के इंटरफेस को हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। और अगर आपने उसको मेक श्योर करना हो, जैसे ये मैंने एक इंटरफेस बनाया था यहाँ पे, कौन सा बनाया था, ये वाला। ये वाला, ठीक है। तो आप इसको ना स्पेसिफिकली कह भी सकते हैं कि ये फंक्शनल इंटरफेस है, यानी क्योंकि गलती से भी इसमें मेथड ऐड ना कर सके, तो आप ये एनोटेशन इसके ऊपर ऐड भी कर सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है। जो फंक्शनल इंटरफेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके अंदर एक ही फंक्शन होगा और उसका वो स्पेसिफिक बिहेवियर होगा उस फंक्शन का। इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। जावा के सोर्स कोड के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे मैं एक आध कोई और सर्च कर देता हूँ आपको, अगर मुझे यहाँ से भी मिल गया तो मैं कोई और कई हैं, उसमें मैं वो देख रहा हूँ जो ज़रा बेहतर है, आप उसमें समझने के लिए आसानी हो जाए। एक है क्लोनेबल, वो मुझे उसका सोर्स नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये एक दूसरा इंटरफेस है, ये भी लैंग के पैकेज के अंदर मौजूद है। तो लैंग का पैकेज जो है वो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, और इसके अंदर एक ही फंक्शन है और उसका नाम क्या है, क्लोनेबल। हाँ नहीं, बल्कि इसके अंदर भी वो नहीं है, ये भी टैगिंग इंटरफेस है। ये इसको टैगिंग की जाए तो टैगिंग क्या है, ये भी टैगिंग इंटरफेस है, यानी इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं, क्लोनेबल के अंदर भी कोई फंक्शन नहीं। नहीं, अगर आप क्लोनेबल को यूज़ करेंगे तो तब भी आपको कोई फंक्शन वो नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये फिर एक और इंटरफेस है, इसका नाम है सीरियलाइजेबल। ये इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। ये आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम फंक्शन के इसके इंटरफेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। ये इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल हैं। अच्छा, इसके अंदर ये उसका कोई ये बना हुआ है, क्या चीज़ है, इसका कोई बिहेवियर है। बहरहाल ये जो इंटरफेस है, ये इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ये सॉरी, ये जो क्लास है ना, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं ये सीरियलाइजेबल का सोर्स देख रहा था, ये सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो सीरियलाइजेबल की मुझे क्लास नहीं दी यहाँ पे, नहीं सीरियल।
हाँ जी, ये कोड फिर मिल जाएगा। ये पैकेज है java.io, जिसके अंदर ये मौजूद है, और इसके अंदर ये एक फंक्शन है, यानी ये एम्प्टी है। ये भी वही टैगिंग इंटरफेस इसको कह लें, फ्लैग इंटरफेस कह लें, ये जो भी कहें। तो इसके अंदर भी कोई और मेथड नहीं है। हाँ, जो वो दूसरी क्लास में दिखा रहा था ये गिटहब की, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये वाली, ये इम्प्लीमेंट करेगी ये वाली। तो इसलिए ये इरेलेवेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो किस तरह के इंटरफेसेस हैं, तो ये अगेन मैं बताता हूँ, आप ज़रा इसको रिव्यू कर लें, फिर मैं इसके ऊपर टाइम लगाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट भी है, हो सकता है आपको ये समझ ना भी आया हो। तो ये जनरल इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस जिसमें 1 2 3 4 कोई भी मैथड है, उसको हम जनरल इंटरफेस कहते हैं। दूसरे फंक्शनल इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस जिसका कोई बिहेवियर है, जिसके अंदर कोई एक सिंगल फंक्शन है और उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये नाम इसका ऐसा है, क्लोनेबल, कंपेरेबल, अच्छा इसी तरह से कंपेयर विद, इसी तरह से ये दूसरा आ गया, फ्लैगिंग की बजाय ना इसको मैं टैगिंग कह देता हूँ, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो टैगिंग इंटरफेस, टैगिंग इंटरफेस जो है, इनके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता। इनकी 3 एग्जांपल्स आपको मैंने बताई हैं अभी। कौन कौन सी? उसमें था एक सीरियलाइजेबल, लाइजेबल था, दूसरा क्लोनेबल था, और एक और भी था अभी मेरे ज़हन से निकल गया, क्लोनेबल। तो ये वाले जो इंटरफेस हैं, टैगिंग इंटरफेस कहलाते हैं। तो इंटरफेस में जो प्लस चीज़ है वो क्या है, कि ये एडिशनल बिहेवियर जस्ट लाइक पेरेंट क्लास आपको अलाउ करते हैं कि आप उसको यूज़ कर लें। तो अब आप बताइएगा, यहाँ आपके क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछें, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी है। मैं इसको दोबारा भी आपको कराऊंगा। एक क्लास हमारी मिस हो गई थी मिड में, बाकी हुई थी क्लासेस आपकी दौरान, मिड क्लासेस हुई थी आपकी, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, ऑप्शनल। तो उससे मैं इस वजह से पिछली क्लास जो है वो ऑप्शनल। नो सर, नहीं हुई थी, नहीं हुई तो थी चलें, क्लास। चलें। तो अब मुझे इसको ज़रा समराइज करने में, कि मैंने आपको इंटरफेस वाला टॉपिक भी करवा दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला भी करवा दिया, पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी करवा दिया। तो अब आपकी जो मेरे साथ क्लास होगी वो होगी थर्सडे को। तो थर्सडे को ना इनमें से कोई एक क्विज कर लेते हैं, क्योंकि सेमेस्टर में मंथ एक रह गया। तो आप ये वाला इंटरफेस वाला टॉपिक, इससे पीछे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मैथड वाला टॉपिक, इनको ज़रा केयरफुली देख लें। कोई ज़रूरत बीच में मेरी पड़े तो आप बता दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँगा ऑफिस में। तो आप लोगों ने इसका एक क्विज देना है कमिंग क्लास में, और होपफुली ये क्विज होगा वो आपकी लैब में। तो आपने इसको तैयार करके आना है। बाकी आपके जहन में क्वेश्चन हैं पूछें, अदरवाइज तो मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं। हाँ जी, CR